सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि तक आपको निश्चित रूप से होगी संतान की प्राप्ति। उपाय आपको किस प्रकार से करना है, पूरा का पूरा उपाय हमने आपको करके दिखाया है। इसमें केवल आपको 3 कलश जल और एक बेलपत्र की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस उपाय को इतना अधिक शेयर कर दीजिए, इतने अधिक लोगों के पास में पहुंचा दीजिए ताकि महादेव प्रसन्न होकर आपकी गोदी भर दे, आपकी झोली भर दे। क्योंकि यदि महाशिवरात्रि तक ये वीडियो उन माताओं तक नहीं पहुंच पाया जिनकी इनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता थी, तो फिर उनको संतान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए संतान प्राप्ति का ये उपाय प्रतिदिन आपको करना है। ये उपाय उन लोगों के लिए है जो पशुपति व्रत नहीं कर पाते किसी भी कारण की वजह से, या फिर कोई और उपाय नहीं कर पाते, या जिनको सफ़ेद आंकड़े की जड़ नहीं मिल पाती, उनके लिए ये उपाय है। उपाय किस प्रकार से करना है, आपको पूरा उपाय हमने आपको करके दिखाया है। पर उससे पहले आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, ताकि बाबा की आपके ऊपर कृपा अवश्य ही बरसी रहे। ये उपाय में आपको 3 कलश जल, लाल चंदन, पीला चंदन और साथ में एक बेलपत्र की आवश्यकता होगी। अब उस बेलपत्र के साथ में आपको क्या करना है, तो पहले आपको यही जानकारी दे देते हैं। जो बेलपत्र है, जैसे कि ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। यहाँ पर भी लाल चंदन और इस वाली पत्ती पर भी लाल चंदन, और जो बीच वाली पत्ती है, इस वाली पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। पूरी पत्ती के ऊपर लगाना है, केवल एक स्थान पर नहीं, पूरी पत्ती पर पीला चंदन लगाना है। इस पीले चंदन लाल चंदन को लगा के आप अपने पास में रख लीजिए। फिर उपाय किस प्रकार से करना है आपको उस वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए उपाय किस प्रकार से करना है वही देखते हैं। तो आपको शिव मंदिर में जाना है। अभी आप देखेंगे कि मैं पात्र के अंदर यानी कटोरी के अंदर लाल चंदन को घोल रहा हूँ। लाल चंदन में जल मिलाकर उसके अच्छे से लेपन बना रहा हूँ, ताकि मैं अच्छे से बाबा का श्रृंगार कर सकूँ। यदि आपके पास में समय है तो आप घर से ही किसी भी पात्र में लाल चंदन को घोल कर लेके आइए, ताकि आप अच्छे से महादेव का श्रृंगार कर सकें। जब अच्छे से लाल चंदन घुल जाए तो उसको आपको एक जगह पर रख देना है, और फिर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर सबसे पहला कलश जल समर्पित करना है। यानी कि सबसे पहले एक कलश जल आपको समर्पित कर देना है। जल समर्पित कीजिए। जल समर्पित करते समय आपको मन में एक ही कामना रखनी है, हे भोलेनाथ, हे महादेव, सब जगह दिखा के आ चुकी हूँ, सब जगह जाके आ चुकी हूँ, पर कहीं से भी मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ है। बाबा तू ही मुझे लाभ प्राप्त करा। जब आप जल समर्पित कर दें तो अपने हाथ में शिवलिंग से जो जल नीचे गिर रहा है उसको लीजिए, उसको पी लीजिए, थोड़ा सा आचमन कर लीजिए, थोड़ा सा अपने मस्तक पर लगा लीजिए। उसके बाद में आपको आपके हाथ पर जल डालकर उसे धो लेना है, जिस प्रकार मैंने डाला है। फिर आपको दूसरा कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे जल समर्पित करना है शिवलिंग के ऊपर। एक धार बनाकर शिवलिंग पे जल समर्पित कीजिए। बाबा से फिर से वही कामना कीजिए, हे भोलेनाथ, हे महादेव, मेरी झोली भरो, मेरी गोदी भरो। 15 साल 20 साल इतने वर्ष हो चुके हैं, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही। जब आप 2 कलश जल समर्पित कर दो तो आपको पूरे शिवलिंग के ऊपर, गणेश जी वाले स्थान पर, माता पार्वती वाले स्थान पर, माता पार्वती वाले स्थान पर, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और शिवलिंग पर आपको त्रिपुंड का निर्माण करना है। पूरे शिवलिंग पर आपको लाल चंदन लगाना है। अच्छे से पूरे शिवलिंग पर लाल चंदन लगाइए, और लगाते समय एक ही बात मन में रखना, हे महादेव, हे भोलेनाथ, जो भी लोग मुझे ताना मारते हैं, जो भी अपशब्द बोलते हैं, उन सभी का ताने समाप्त हो जाए बाबा। मेरी गोद भरे, मैं गर्भवती हूँ और मुझे संतान की प्राप्ति हो। पूरे शिवलिंग पर आपको लाल चंदन लगाना है। चरण से लेके जो माता पार्वती का हस्तकमल है, शिवलिंग है, उस पूरे शिवलिंग पर आपको लाल चंदन लगाते रहना है। लाल चंदन से श्रृंगार करना है। एक एक बिंदी आप लगाना चाहें लाल चंदन तो आप लगा सकते हैं। वीडियो की वजह से मैंने एक एक बिंदी लगाने की जगह पूरा ही लाल चंदन शिवलिंग पर लगा दिया, क्योंकि एक एक बिंदी लगाने में समय लगेगा। यदि आपके पास में समय हो तो आप एक एक बिंदी अवश्य ही लगाएं शिवलिंग के ऊपर। लाल चंदन से जो माता पार्वती का हस्तकमल आप देख रहे हैं वीडियो में, उस माता पार्वती के हस्तकमल पर शिवलिंग विराजमान होता है।
और आपको माता पार्वती से भी प्रार्थना करनी है, हे माँ जगत जननी, आपके 13 बच्चे हैं, मुझे भी संतान की प्राप्ति कराओ। कहते हैं कि जो आपकी दिल से पूजा करता है उसको आप कभी भी निराश नहीं छोड़ती, कभी भी निराश नहीं करती। मुझे भी संतान की प्राप्ति कराओ माता, मुझे भी पुत्र प्राप्ति कराओ, पुत्री प्राप्ति कराओ। जिन माताओं बहनों के पुत्री हैं और वो पुत्र की इच्छा रखते हैं, वह भी ये उपाय अवश्य ही करें। पूरे शिवलिंग के ऊपर आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पर आपको लाल चंदन का लेपन करना है, लाल चंदन लगाना है। पूरे शिवलिंग पर अच्छे से लाल चंदन लगा दीजिए। और जो आपकी 3 उँगलियाँ हैं जिनसे आप लाल चंदन लगा रहे होंगे शिवलिंग के ऊपर, उन तीनों उँगलियों को लेना है और जो आपका उदर है यानी कि जो आपका पेट है, उसके ऊपर आपको 3 रेखाएं खींच देनी है, ताकि महादेव और माता पार्वती की आपके ऊपर कृपा बरसे। और यदि शरीर में कोई रोग है, दुख तकलीफ है जिसकी वजह से आपका गर्भ नहीं ठहर रहा, तो वह रोग भी समाप्त हो जाए। अच्छे से जब आपकी उंगलियों में लाल चंदन लगा होगा तो अपने उदर पर 3 रेखाएं अवश्य कीजिए। जब आप लाल चंदन का श्रृंगार अच्छे से कर दें तो जो बेलपत्र मैंने आपको बताया था, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और नीचे की दोनों पत्तियों पर लाल चंदन, उसको समर्पित करना है। इस प्रकार से अपना हाथ उसके ऊपर रखिए, अपने दिल की बात महादेव से बोलिए और उसके बाद में एक कलश जल बिल्कुल धीरे धीरे उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए, बाबा से प्रार्थना करते हुए, बाबा से विनती करते हुए, और कहना, बाबा प्रतिदिन आऊँगी तेरे मंदिर में तेरा श्रृंगार करने। कहते हैं कि जो तेरा श्रृंगार करता है तो उसकी मनोकामना भी पूर्ण करता है। तो बाबा प्रतिदिन आऊँगी तेरा श्रृंगार करने और महाशिवरात्रि तक मेरी गोद अवश्य ही भरना बाबा, मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराना। तेरे विश्वास पर हूँ, सब डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ बाबा, सब जगह जाके आ चुकी हूँ, अब मुझे संतान की प्राप्ति अवश्य ही कराना महादेव। और इस प्रकार से आपको प्रतिदिन ये उपाय करना है संतान की प्राप्ति के लिए।